समझाने के लिए भी बाबा ने आज कहा था कि मनुष्यों को कैसे समझाया जाए। ये तो जरूर समझ आना चाहिए कि गॉड इज वन। क्या पहली बात क्या समझाना चाहिए? भगवान एक है। ये तो कभी भी कोई ने समझाया नहीं होगा। क्या कि भगवान एक है? ऐसे नहीं है कि आत्मा सो परमात्मा। सभी आत्माएं परमात्मा का रूप है। कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ले, भगवान के कितने कितने अवतार बताई दिए। मगरमच्छ का अवतार, घोड़े का अवतार, सुअर का अवतार। अब भगवान जानवरों को आकर के ज्ञान सुनाएगा क्या? भगवान मनुष्यों को सुनाएगा या जानवरों को सुनाएगा? ज्ञान को कौन समझेंगे? हैं? मनुष्य ही समझेंगे। तो जब गॉड फादर इज वन, तो जरूर ये इतने सभी उनके बच्चे हैं, ये उनके ही बच्चे ठहरे। ये पहले पहले बताना चाहिए। क्या कि गॉड हर आत्मा में नहीं आता है, हर आत्मा में बाप प्रत्यक्ष नहीं होता है। भला गॉड फादर निराकार है, ज्योति बिंदु है, उनके ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है, परंतु वो शिव हर आत्मा में परमात्मा नहीं बैठा हुआ है। फिर किसमें? गॉड इज वन। ऊंच ते ऊंच बाप है तो ऊंच ते ऊंच में आवेगा या सब में आवेगा? ऊंच ते ऊंच में ही आते हैं। ये बात कभी कोई ने नहीं समझाई होगी। तो सिर्फ गॉड नहीं कहो, नहीं, परमपिता परमात्मा एक है ऐसे कहो। क्या कहो? परमपिता, जिससे बड़ा पिता कोई होता नहीं। मनुष्य सृष्टि में क्रिश्चियंस मनुष्य हैं, इस्लामी और मुस्लिम मनुष्य हैं, सिख मनुष्य हैं, बौद्धी मनुष्य हैं, और वो अलग अलग धर्म वाले मनुष्य अपने अपने अलग अलग धर्म पिताओं को मानते हैं। परंतु वो सब धर्म पिताएं परम पिता का रूप कहे जा सकते हैं क्या? उनको परम पिता कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हैं? परम पिता इसलिए नहीं कहेंगे कि सब धर्म वाले मनुष्य की सृष्टि के एक ही बाप को मानते हैं, जिसे आदम एडम आदिदेव कहते हैं। तो सब धर्मों के बाप का नाम क्या हुआ? आदम या एडम ही हुआ ना। सब धर्मों का बाप कौन हुआ? आदम ही हुआ ना। उस आदम में ही सुप्रीम सोल बाप आते हैं। वो आदम सब मनुष्यों का पिता है, परंतु उसका भी
उसका भी कोई बाप है या नहीं है? हैं? आदम का बाप कौन है? आदम का वही बाप है जिसे खुदा कहा जाता है। और मुसलमान कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो क्या सही कहते हैं? आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं होता कलयुग के अंत में, है? कलयुग के अंत में जो आदम वाली आत्मा है वो खुदा के नूर से, खुदा की ज्ञान की रोशनी से अलग नहीं हो जाता क्या? है? खुदा का सारा ज्ञान आदम में होता है, कलयुग के अंत में होता है? नहीं होता। तो बोला कि परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज है। अरे मनुष्य सृष्टि का बीज आदम है या परमधाम वासी शिव है? हैं? आदम है। आदम अज्ञानी बनता है या नहीं बनता है? हैं? वो आदम अज्ञानी बनता है तो सारी सृष्टि भी अज्ञानी बन जाती है। परंतु शिव कभी अज्ञानी बनता है क्या? नहीं बनता है। वो शिव इस सृष्टि पर आता है तो पहले पहले किसको ज्ञान देता है? हैं? आदम को देता है। इसलिए बोला कि मनुष्य सृष्टि का बीज एक है। उनको कहा जाता है सभी भक्तों का भगवान, कि तो ये दुनिया में भक्ति मार्ग है। इसलिए सभी भक्तों को सुख देने के लिए वो बाप आते हैं और भक्ति मार्ग में पुकारते हैं ना कि दुख तो है ही दुनिया में बरोबर, कलह क्लेश का युग है, बहुत दुख है। इतने दुख हैं कि मनुष्य चारों ओर त्राही त्राही करते रहते हैं। इसलिए भगत हैं। क्या भगत किस लिए हैं? त्राही त्राही करते रहते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई त्राही त्राही करते ही नहीं है। और भक्त तो बहुत हैं, ढेर के ढेर भक्त हैं। सिर्फ तुम भारतवासी ही भगत नहीं हो, सब भगत हैं। सारी दुनिया में भगत ही भगत। ये मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री। और सतयुग में ये कोई भी सामग्री नहीं होती है। ऐसे मत समझो कि सतयुग में कोई शिव का मंदिर बनता है। बनता है? हैं? नहीं बनता है। वो है भक्ति कल्ट और वो है ज्ञान कल्ट। वो सतयुग है दिन और द्वापर कलयुग है रात। तो दिन में कोई मंदिर वगैरह नहीं होते हैं और रात में ये मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो कोई कोई आते हैं, क्योंकि पहले पहले तो मंदिर बनेंगे ना, या मस्जिद बनेगी या गुरुद्वारे बनेंगे।
ये नंबरवार बनते हैं ना, क्यों हैं? मंदिर पहले क्यों बनते हैं? और शिव के मंदिर पहले क्यों बनते हैं? क्योंकि सृष्टि में शिव ही पहले आता है, धर्मपिता पहला धर्मपिता अव्वल नंबर, जो अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करता है। बाकी ये मस्जिद वगैरह बाद में बनते हैं, क्योंकि वो धर्मपिता हैं, बाद में आते हैं। तो पहले तो मंदिर बनेंगे ना, पहले कोई मस्जिद नहीं बनेगी, पहले मंदिर बनेगा। और मंदिरों में भी पहला मंदिर कौन सा बनेगा है? बरोबर पहले सोमनाथ का मंदिर था। ये सोमनाथ नाम क्यों दिया है? सोम किसे कहा जाता है? चंद्रमा कौन है बेहद में? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। और वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा स्वतः के ज्ञान से प्रकाशित होता है। उसके अंदर है मनन चिंतन मंथन का ज्ञान स्वतः अंदर से आता है या सूर्य से आती है रोशनी? तो जिससे रोशनी आती है उसको कहा जाता है सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा को भी नाथने वाला। वो चंद्रमा शिव के मंदिर में बैल के रूप में दिखाया जाता है। तो बैल के नाक में क्या डाली जाती है? हैं? नाथ डाली जाती है। जैसे भक्ति मार्ग में पत्नियों की नाक में क्या डालते हैं? नथनियां डालते हैं। क्या सतयुग में भी डालते हैं? क्यों सतयुग में क्यों नहीं डालते? द्वापर कलयुग में क्यों डालते हैं? हैं? द्वापर युग में इसलिए डालते हैं कि वो जो धर्म पिताएं आते हैं अलग अलग धर्मों के, वो अपने प्रभाव में ले लेते हैं। इसलिए नाथ डाल करके बांध के रखा जाता है, कहीं पराई न बन जाए। तो यहां भी नाम दिया सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा। चंद्रमा ही बैल के रूप में पार्ट बजाता है। उसे बैल कहो, मन रूपी घोड़ा कहो। वो मन रूपी घोड़ा पहले कंट्रोल से बाहर होता है या पहले ही कंट्रोल में होता है? हैं? कंट्रोल से बाहर होता है। तो बैल को नाथ डाली जाती है और घोड़े को लगाम लगाई जाती है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, जब भी कोई आवे तो उनको बोलो, देखो गॉड इज वन कहा जाता है। क्या? भगवान दो नहीं हो सकते।
कि राम और कृष्ण दोनों भगवान के रूप हैं, या दशावतार भगवान के रूप हैं, या हर आत्मा सो परमात्मा हो सकती है? नहीं, भगवान तो एक ही है, जिसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। या ऐसे कहते हैं परमात्मा परम पिता है, परमात्मा परम पिता क्यों नहीं कहते है? अरे शिव शंकर क्यों कहते हैं? शंकर शिव क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो बड़ा है उसका नाम पहले, और जो छोटा है उसका नाम बाद में ऐड किया जाता है। तो परम पिता है शिव, और आत्माओं के बीच में परम पाटधारी, हीरो पाटधारी है मनुष्य सृष्टि का बीज, प्रजापिता एडम या आदम। अच्छा, ओम शांति।